नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस का पहला, दूसरा, तीसरा दोहा, बालकांड का तीसरा दोहा तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड चौथा दोहा। ए उदासीन मीत हित सुनत जरहि खलरीति, सुनत जरहि खलरीति, जानि पानी जुग जोरी जन, बिनती करई स प्रीति, सियावर रामचंद्र की जय जय। अब हिंदी का अनुवाद पढ़ते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और असंत दोनों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि संत के बिछड़ने से दुख होता है। हम जब किसी संत के साथ, साधु संत के साथ पास रह बैठते हैं तो उनसे बहुत अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, और जब वो हमें छोड़ के जाते हैं तो बहुत दुख देते हैं। और असंत जो होता है उसके पास हम बैठते ही वो हमें दुख देता है, और वो उसके साथ मिलते ही हमको दुख देता है। वही तुलसीदास जी बता रहे हैं कि संत और असंत दोनों दुख देते हैं। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। पांचवा दोहा। भलो भलाई पई लहई, लहई निचाई नीचू, लहई निचाई नीचू, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचू, सियावर रामचंद्र की जय जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मानने में। दुष्टों की पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है।
वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये गुण दोष वाले सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने गुण दोषों का विभाग कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। हम चौथा और पांचवा दोहा पढ़ लिया आज। कल से हम पढ़ेंगे छठा दोहा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय श्री रामचंद्र की जय। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताएंगे, तो भी तभी हमको ज्ञान होगा कि हम कैसे आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ हम आपको कैसे बता रहे हैं हमको मालूम हो सकता है, और हम और भी ज्यादा कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप रामचरितमानस का पाठ का पूरा अध्याय, पूरा कांड, जितने भी कांड हैं सारे कांड आपको पढ़ के सुनाएंगे। अगर आपको सुनना है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। रहते हैं। जय सीताराम।